छोटी सी बेटी का दिल दुखाया है, ये मैं नहीं भूल सकता। भैया तमाशा मत कीजिए, यहाँ बड़े बड़े लोग आए हैं, मेरी नाक मत कटवाइए। आप लोग पीछे कमरे में चले जाइए, मैं वहाँ खाना भिजवा दूंगी। नाक तेरी नहीं मेरी कट रही है नेहा। तू भूल गई जब तू बीमार थी तो इसी भाई ने अपना खून बेचकर तेरा इलाज करवाया था। आज तू अपनी अमीरी के नशे में इतना अंधी हो गई कि तुझे अपना सगा भाई नौकर नजर आता है। मोहन की आवाज इतनी तेज थी कि पूरे हॉल में उसकी आवाज गूंजने लगती है और उसकी आवाज सुनकर पूरा हॉल शांत हो जाता है। नेहा के ससुर जी जो एक बड़े व्यापारी हैं आगे आते हैं। वो मोहन की बातें सुन लेते हैं। नेहा, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? ये तुम्हारे सगे भाई हैं और तुमने हमसे कहा कि ये तुम्हारे नौकर हैं। पापा जी, वो मुझे लगा कि गांव के लोग यहाँ अच्छे नहीं लगेंगे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं उसके संस्कारों से होती है। मोहन बेटा, मुझे माफ कर दो। मेरी बहू ने जो किया उसका मुझे बहुत दुख है। ससुर जी मोहन को गले लगाते हैं और उसे सबसे आगे वाली कुर्सी पर बिठाते हैं। वो वेटर को बुलाते हैं और कहते हैं कि राधिका को उसकी पसंद का हर खाना दिया जाए। नेहा सिर झुकाकर खड़ी रहती है। कुछ देर बाद शादी खत्म होती है। नेहा के ससुर जी मोहन को कुछ पैसे और नए कपड़े देने की कोशिश करते हैं पर मोहन मना कर देता है। बाबूजी, आपने हमें सम्मान दिया, वही हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। हमें पैसा। इतना बोलकर मोहन अब बाहर की ओर निकल पड़ता है, क्योंकि इस बार मोहन शर्म से नहीं बल्कि सर उठाकर जा रहा था। राधिका भी बहुत खुश थी और अपनी बुआ जी के घर आने पर उसे ये तो पता चल गया कि बड़े लोग का बस नाम होता है, उनका ईमान नहीं होता। राधिका अब खुश होते हुए अपने पिता से कहती है, पापा, बुआ का घर बहुत बड़ा है पर वहाँ के लोग अच्छे नहीं है। हमारा छोटा घर ही सबसे अच्छा है, वहाँ सब हमें प्यार तो करते हैं। हाँ मोहन जी, राधिका सही कह रही है। आज हमें समझ आ गया कि अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि दिल में होती है। चलो अब घर चलते हैं, अपनी छोटी सी दुनिया में ही खुश रहेंगे। इस तरह मोहन अब अपने परिवार वालों के साथ बस में बैठकर वापस अपने घर आ जाता है। रामनिवास जी का खानदान बहुत बड़ा था। 5 बेटियां और 2 बेटे उनके खुद के थे। बाकी उनके अपने सगे 7 भाई बहन भी थे, जिनके भी आगे 5-5, 6-6 बच्चे थे। कुल मिलाकर बहुत बड़ा कुनबा था। रामनिवास जी परिवार में सबसे बड़े थे, इसलिए खानदान में शादी का पहला नंबर उनकी बेटी। खानदान की पहली शादी है तो कोई भी मेहमान छूट न जाए, इसलिए आज वो सबके साथ मेहमानों की लिस्ट बनाने में लगे थे। मैं चाहता हूँ तुम सब एक बार ध्यान से इस लिस्ट को पढ़ लो। हमारे खानदान की पहली शादी होने जा रही है तो कोई भी मेहमान बुलाना भूल ना जाए। भैया, वो चाचा जी की अमेरिका वाली बेटी को बुलाना है। चाचा जी फिर कहीं ये ना कह दें कि उनकी बेटी को नहीं बुलाया। हाँ भैया, बिंदु दीदी ठीक कह रही है, बुला लेते हैं। ठीक है, तो नाम लिख लो, फिर उसके ससुराल वालों को भी बोलना पड़ेगा। सुनिए, वो भैया के भटिंडा वाले बेटी दामाद को भी बुला लो। फिर अगर चाचा जी के बच्चों को बुला रहे हो, भाभी सबके लिए अदरक वाली चाय बनवा लो जरा। हाँ, रोशनी बना रही है। लाजवंती अब रोशनी से घर के काम करवाने बंद कर दे, पराए घर चली जाएगी कुछ दिनों बाद। पापा, माँ तो मना कर रही थी पर मेरा मन था मैं बुआ जी और चाचा जी वगैरह के लिए अपने हाथों से चाय बनाऊं। हमारी भतीजी बहुत समझदार हो गई है, ला बिटिया चाय ला। सब मेहमानों की लिस्ट बन जाती है। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पापा, होटल तो बहुत महंगे पड़ रहे हैं। शादियों का सीजन है तो सारे होटल अपने रेट बढ़ा चुके हैं। करना तो पड़ेगा बेटा, मेहमानों को हम किसी असुविधा में नहीं डाल सकते। करते जो भी मेहमान आएंगे उन्हें होटल में ही ठहरा देंगे, घर में इतनी जगह नहीं हो पाएगी। रामनिवास जी को पता था कि सारे मेहमान बाहर से आ रहे हैं। सभी को एयर कंडीशनर में रहने की आदत है। गर्मी की शादी है तो सभी मेहमान गर्मी में परेशान ना हो, इसलिए बढ़िया होटल बुक करना ही उन्होंने उस समय ठीक समझा। भैया, बहुत महंगे होटल क्यों बुक कर रहे हो? साथ में जो नया घर बना है उसमें कमरे किराए पर ले लेते। कल चाचा जी का फोन आया था, बोल रहे थे कि उनकी बेटी दामाद के साथ बेटी के ससुराल वाले भी आ रहे हैं, तो हम सबके लिए होटल के कमरे ही बुक करें। बाकी कोई नहीं, अब शादी है तो इतना ऊपर नीचे खर्चा हो ही जाता है। पर चाचा जी बाबूजी की जगह है। वैसे तो उन्होंने फट बोल दिया कि कमरे बुक कर दो, पर एक बार भी आकर पूछा कि बेटा रोशनी भी मेरी अपनी पोती की तरह है, वैसे बड़े शरीके बने रहते हैं। कोई बात नहीं लाजवंती भाभी, हमारे खानदान की पहली शादी होने जा रही है, हम तैयारी में कोई कसर, खूब धूमधाम से हम अपनी भतीजी की शादी करेंगे। अपने परिवार वालों की बात सुनकर रामनिवास को थोड़ी हिम्मत मिली। शादी के दिन नजदीक आए तो मेहमानों ने भी आना शुरू कर दिया। कल ही पास में है, आप टेंशन मत लो। मैं अभी दक्ष और साहिल से कहता हूँ, वो शिवानी बिटिया और दामाद जी को होटल ले जाएंगे। क्या हरीश भाई साहब की बेटी के लिए होटल बुक किया है? फिर तो हम भी होटल में रुकेंगे। अरे दक्ष बेटा, हमारा भी सामान होटल में रखवा दे। पर कमरे तो। साहिल बेटा, कोई बात नहीं, इन सबका सामान भी लेते जाओ।
बहन जी आप इनके साथ ही होटल चले जाओ, फिर दोपहर का खाना यहीं बनवाया हुआ है, हलवाई लगा हुआ है यहाँ पर। एक एक करके सारे मेहमान होटल जाने लगे। अब जब मेहमान गए तो नजदीकी रिश्तेदार भी कम थोड़ी थे, वो भी होटल में जाने लग गए। कुछ देर आराम करके मेहमान धर्मशाला पहुँचे। हलवाई गरम गरम खाना बना रहा था। दामाद जी आइए, खाना तैयार है। हाँ बेटा आओ, बस खाना लग ही रहा है। ताऊ जी, रॉकी और इनकी फैमिली ये सब हलवाइयों का बना हुआ तेल घी मिर्च मसालों वाला खाना नहीं खाते हैं। पापा एक काम करते हैं, रॉकी क्यों ना हम होटल से ही कुछ मंगवा लें? हाँ डार्लिंग, ये सब तो अनहाइजेनिक फूड है, मैं और मॉम डैड ये नहीं खा पाएंगे। कोई बात नहीं जी, चलो होटल ही चलो, यहाँ वैसे भी गर्मी है। अपना जेब से पैसे जाना था। होटल में पूरे 4 दिन कुछ न कुछ खाने को वो मंगाती रहे। शादी का दिन आया, सभी मेहमान तैयार होकर शादी में जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी भटिंडा वाले दामाद परमिंदर और अमेरिका वाले दामाद रॉकी के बीच झगड़ा हो गया। पहले मैं लिफ्ट में जाऊंगा जी, आप कैसे घुसे चले आ रहे हो हैं? मैं रोशनी के मामा का जवाई हूँ। पहले लिफ्ट हमने रोकी थी, इसीलिए पहले हम लिफ्ट में जाएंगे। झगड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा था। दोनों दामादों ने गुस्से में हाथापाई करनी शुरू कर दी, जिससे होटल के सामान को नुकसान पहुंचा। गेस्ट किसके हैं जिन्होंने हमारे होटल का इतना नुकसान कर दिया? हम राम निवास जी के घर की शादी में आए, मेरी कोई गलती नहीं है। ये आदमी बदतमीज है। और बदतमीज किसे बोला भाई? और तेरा बाप होगा बदतमीज, तेरा सारा खानदान बदतमीज। खानदान पर कैसे गए तुम? हाँ, रामनिवास जी को बारात के स्वागत की तैयारियों को छोड़कर रिश्तेदारों की लड़ाई सुलझाने जाना पड़ा। लड़ाई तो सुलझ गई, पर पूरी शादी में सबका मूड खराब रहा। पता नहीं शादी में कैसे मेहमान बुला लिए जिन्हें बात करने की भी तमीज नहीं। पाजी अमेरिका वापस जाना चाहते हैं, उनके यहाँ बहुत इंसल्ट हुई है। शीतल बिटिया, थोड़ी देर में रोशनी की जयमाला शुरू होने वाली है। अब इस समय मुझे लगता है तुम उन्हें समझाओ कि अपने गुस्से को भूल जाएं। हमारे खानदान की पहली शादी है, भगवान के लिए ये शादी ठीक से संपन्न हो जाने दो। रामप्रसाद ने नाराज रिश्तेदारों के आगे हाथ जोड़े। उसी समय रोशनी जयमाला के लिए आ रही थी। वो गुस्से में आ जाती है। बाबूजी, ये क्या कर रहे हैं आप? इनके सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? इन्हें जब हमारी इज्जत की परवाह नहीं तो हम क्यों करें? जिसे जाना है जाने दीजिए। इन सब के जाने से मेरी शादी नहीं रुकेगी। बस एक बात का अफसोस रहेगा कि रिश्तेदार शादी के समय सपोर्ट करते हैं, पर ऐसे रिश्तेदार किस काम की जो कमियां निकाले, सामने वाले की मजबूरी को ना समझे। इनमें से किसी एक ने भी आगे बढ़कर कोई हेल्प नहीं की। हाँ, खाने में कमियां जरूर निकाली हैं। हाँ, अगर ये शादी आपकी खुद की बहन या बेटी की होती तो आप ऐसा कभी नहीं करते। ये शादी हमारे घर है ना, तो आप सबको क्या ही फर्क पड़ेगा। रोशनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कमियां निकालने और झगड़ा करने वाले रिश्तेदारों के सिर शर्म से झुक जाते हैं। सबको अपनी हरकत का पछतावा था। उसके बाद शादी की रात रोशनी की तरफ के रिश्तेदारों ने लड़के वालों की जो खातिरदारी की, उससे बाराती बहुत खुश हुए। रॉकी जी, रोटियां गरम बनवा लेते, ये ठंडी होगी है। नो टेंशन परमिंदर जी, मैंने मैनेजर को बोल दिया बारातियों के लिए खाना गरम ही रहना चाहिए। वैसे सॉरी परमिंदर जी, मैंने आपको कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। तो मैंने भी तो आपसे गलत तरीके से बात की थी। सॉरी जी, सॉरी तो मुझे भी कहना चाहिए। लाजवंती, आज लग रहा है हमारे खानदान की पहली शादी है। देखो तो हमारा इतना बड़ा खानदान है, सभी एकजुट होकर मेहमानों की कितनी खातिरदारी कर रहे हैं। हाँ, मैं भी यही देख रही हूँ। सुनो, पर बीच की लड़ाई खत्म हो गई है। चलो अच्छी बात है, खुशी खुशी हमारी बेटी की शादी होगी। अब कोई अड़चन नहीं आएगी। मेहमानों को अपनी गलती का एहसास था। रोशनी की विदाई के बाद जब रामनिवास जी होटल का बिल देने के लिए पहुँचे तो वो हैरान रह गए। होटल के बिल के पैसे पहले ही दिए जा चुके थे। रामनिवास, सब मेहमानों ने अपने अपने रूम के पैसे खुद दे दिए। गलती तो मेरी भी है। रोशनी हमारे घर की बेटी थी, हमारे भतीजे के खानदान की पहली शादी थी और हमने ही नहीं समझा। पर तू चिंता मत कर,